हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी मेरी जिंदगी हो तुम का चौथा भाग। साहिर जब बाहर पार्किंग तक पहुंचा तो उसकी गाड़ी वहां पर नहीं लगी हुई थी। उसने वॉचमैन की तरफ देखा। सर, अर्जुन सर आपकी गाड़ी लेकर गए हैं, दूसरी गाड़ी लाओ। साहिर ने कहते हुए अपना फोन निकाल लिया, क्योंकि अगर अर्जुन उसकी गाड़ी लेकर गया था तो निश्चित मैसेज छोड़कर ही जाता। वैसे भी इन भाइयों के बीच में अपना पराया जैसा कुछ नहीं था। चीजें सबके पास थीं, लेकिन जरूरत में कोई भी किसी की चीज ले लेता था। इन्फॉर्म कर दिया करते थे। साहिर ने जैसे अपना फोन निकाला, सबसे पहले अर्जुन का ही मैसेज था। उसके बाद टुकड़ों टुकड़ों में कई मैसेज उसने डाल रखे थे। अगर अपने नए नए भाई से फुर्सत मिल जाए तो इस पुराने भाई को भी याद कर लेना, जो कि सबसे छोटा है, और अगर याद ना हो तो मैं याद दिलाने के लिए तुम्हारी गाड़ी लेकर जा रहा हूं कि तुम पर और तुम्हारी चीजों पर सबसे पहले मेरा अधिकार है। और घर पर थोड़ा संभाल लेना, क्योंकि मैं आज देर से आऊंगा। ज्यादा गुस्सा मत करना कि यह काम के समय में रोमांस करने गया है, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं। कंस्ट्रक्शन साइट के मॉडल देखने जा रहा हूं, अर्पिता को लेकर। आगे का खुद समझदार हो कि मैं एक रोमांटिक डिनर भी लूंगा, इसलिए रात के खाने पर मेरा इंतजार नहीं करना। ये मत कहना कि तुमसे बताया नहीं था। तुम्हें आज घर जल्दी जाना है, क्योंकि पापा ने कहा है। उन्होंने कहा था तुम्हारे हिस्से का काम हल्का कर देने के लिए। शायद घर पर पापा और काको सा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मुझे साइट विजिट करना है। मैं तुमसे बताने के लिए आया था, लेकिन तुम अपने इन्वेस्टर के साथ बिजी थे, और हो सकता है कि रात को घर लौटने में मुझे कुछ देर हो, इसलिए तुम अपना मैनेज कर लेना। एक दूसरी बुलेट प्रूफ गाड़ी तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूं। वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी गाड़ी बहुत पसंद आती है। बस मुझे डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मैंने भी तुम्हें तुम्हारे इन्वेस्टर से बात करने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं दी है। थैंक यू। अर्जुन का मैसेज पढ़कर साहिर ने अफसोस से मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। ये नहीं कह सकता कि सत्यम के साथ बातें कर रहा था, लिखता है कि इन्वेस्टर के साथ बिजी थे। कितनी बार कहा है कि अगर ये गाड़ी पसंद है तो यही ले ले। मैं अपने लिए दूसरी मंगवा लूंगा, लेकिन नहीं, इसे ना गाड़ी लेनी है ना मेरी गाड़ी छोड़नी है। बस मेरी ही गाड़ी पसंद आती है, और ऊपर से बहाना तो देखो इसका। मेरी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी गाड़ी बहुत पसंद आती है। गुस्सा भी दिखाना है, झगड़ा भी करना है, लेकिन मेरी चीजों पर ही अधिकार भी जमाना है। साहिर अपने आप में बोलते हुए दूसरी गाड़ी तक आया। अर्जुन और साहिर की चीजें अधिकतर एक जैसी होती थीं। फिर भी अर्जुन जब भी अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर लेकर जाता था तो वह जानबूझकर साहिर की चीजों का इस्तेमाल करता था। जिंदगी फर्स्ट सीजन। साहिर शुरू से ही इन सारी चीज को देख रहा था। पहले तो चिढ़ता था, बाद में अर्जुन को छेड़ना शुरू कर दिया। आखिर अर्जुन के इतने कामों के बाद भी कोई भी गर्लफ्रेंड उसके सामने 2 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाती थी। पर अर्जुन भी पक्की मिट्टी का था, उसके ऊपर भला कौन सी बातें असर करने वाली थी। साहिर चाहे कितना भी बोले, प्रेम कितना भी डांट डपट ले, उसे अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाना हो तो साहिर के जूते तक चाहिए होते थे, जबकि अपने पास पूरा वार्डरोब भरा हुआ था। ड्राइवर ने उसके लिए पीछे का दरवाजा खोला, लेकिन कुछ सोचकर साहिर ने ड्राइवर को मना कर दिया और खुद से चाबी लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अर्जुन, ड्राइवर लेकर नहीं गया है? साहिर ने ड्राइवर से पूछा। नो सर, उन्होंने कहा कि आपको ड्रॉप करने के लिए, ड्राइवर ने कहा। अब तो साहिर के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। भाई, ये गर्लफ्रेंड भी तेरे हाथ से निकल गई। साहिर ने गाड़ी में स्टार्ट का बटन दबाने से पहले अपने फोन को हाथ में लेकर कुछ सोचा। नहीं, रहने देता हूं, ये लड़की अच्छी है। अपने अर्जुन की जिंदगी में आ गई तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। चल भाई, तू भी क्या याद करेगा। मुस्कुराते हुए अर्जुन को फोन करने का इरादा छोड़ दिया। अर्जुन को हमेशा साहिर की चिंता होती थी, इसीलिए उसकी गाड़ी लेकर जाने के बाद ही उसके ड्राइवर को लेकर नहीं गया था। वह जानता था कि साहिर निश्चित अब उसे फोन करेगा, या फिर ड्राइवर ही बता देता था कि सर बिना ड्राइवर के गए हैं। इसके बाद तो अर्जुन का होटल में रुकना 1 सेकंड के लिए भी पॉसिबल नहीं था। उसके बाद वह अपना सारा काम छोड़कर साहिर के पीछे दौड़ेगा, चाहे उस वक्त अर्जुन आधा डिनर ही क्यों न किए हो, जिसके कारण उसकी गर्लफ्रेंड अधिकतर से झगड़ा कर लेती थीं। बेचारा अर्जुन लुटे पीटे आशिक की तरह चला आता था। भाई, तेरी गाड़ी है, तेरे जैसी है,
जिस तरह से तेरे को पहली नजर देखकर लड़कियों के दिल में अरमान जागते हैं, उसी तरह से तेरी गाड़ी को देखकर मेरी गर्लफ्रेंड के दिल में अरमान जागते हैं। फिर कुछ देर के बाद जब उन्हें यह पता चल जाता है कि इस गाड़ी के साथ ढेरों काम है, नो रिस्पांस जाती है, तो बेचारी मुझे छोड़कर भाग जाती हैं। हमेशा की तरह अर्जुन का यही जवाब होता था, जिस पर साहिर दिल खोलकर हंसता था। लेकिन आज चूंकि अर्जुन अर्पिता के साथ गया था, इसलिए साहिर ने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ड्राइवर को वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके ले जा रहा हूं। यह बात अर्जुन को पता नहीं चलना चाहिए। ओके सर, अर्जुन सर से नहीं कहूंगा, ड्राइवर ने साहिर के ऑर्डर देने वाले अंदाज से डरकर कह दिया। लेकिन साहिर के गाड़ी गेट से बाहर निकलते ही जाने उसके दिल में क्या आया कि उसने प्रेम को फोन लगा दिया। साहिर के सिक्योरिटी को लेकर प्रेम कितना पॉजिटिव रहता था, यह किसी को कहने या बताने की जरूरत नहीं थी। अगर साहिर की सिक्योरिटी में हल्की सी भी चूक होती तो प्रेम ड्राइवर के साथ साथ सारे सिक्योरिटी स्टाफ को लाइन में खड़े करके गोली मार देता। इसलिए ड्राइवर ने डरते हुए प्रेम को सूचना दे दी, सर, अर्जुन सर साहिर सर की गाड़ी लेकर चले गए हैं और साहिर सर दूसरी गाड़ी लेकर घर जा रहे हैं और उन्होंने ड्राइवर को भी, यानी कि मुझे भी जाने साथ जाने से मना कर दिया है। ड्राइवर की बात सुनते ही प्रेम का तो खून खौल उठा था। आज यह नालायक घर आ जाए, पहले दरवाजे पर ही 4 जूता खाएगा, उसके बाद में इससे कुछ पूछूंगा। प्रेम, जो कि जितेंद्र जी के पास बैठे हुए बातें कर रहा था, ड्राइवर की बात सुनकर गुस्से में बोला। ये दोनों अभी इसी सब सिलसिले में बात कर रहे थे कि इन लड़कों ने इतनी बड़ी चूक कर दी थी। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? जितेंद्र जी ने पूछा। परेशान होने की बात ही है, साहिर अकेले ही गाड़ी लेकर आ रहे हैं। एक तो ये अपने साथ सिक्योरिटी लेकर चलने से भी मना करते हैं, कहते हैं कि घर से ऑफिस आने में कौन सी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। उस पर से इनकी जो स्पेशल गाड़ी है वह बुलेट प्रूफ है, किसी भी कंडीशन में अंदर से लॉक हो जाती है, जिससे कि उसमें बैठे हुए इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसको लेकर मैं निश्चिंत रहता हूं। और दूसरा, ड्राइवर जो कि मेरा भरोसेमंद का आदमी है, वह खुद मर जाएगा लेकिन साहिर को कोई नुकसान नहीं होने देगा। पर अभी वह नालायक साहिब की गाड़ी लेकर चला गया है और यह अकेले आ रहे हैं। तू तो जानता ही है कि ऑफिस से पैलेस तक आने में करीब 4 किलोमीटर का रास्ता सुनसान पड़ता है। प्रेम सर मसलते हुए बोला, आज आ जाने दो दोनों को। अर्जुन तो जूता खाएगा लेकिन साहिर भी मेरे से अच्छी खासी डांट सुनेंगे। तू तो इन दोनों में से किसी के पक्ष से बोलना मत और ना ही बचाने के लिए आगे आना। क्या समझ रखा है इन लड़कों ने हमें? हम यहां पागल हैं जो इन लोगों को बचाते फिर रहे हैं, जब इन लोगों को अपनी जान जोखिम में ही डालनी है। प्रेम का गुस्सा बढ़ रहा था। अभी अभी निकले हैं? जितेंद्र जी ने पूछा। प्रेम की बात सुनकर वह भी परेशान हो गए थे। प्रेम ने हां में सर हिलाया। तो सोच क्या रहा है, अपनी गाड़ी लेकर चला जा। उस रास्ते से पहुंचने से पहले ही तू उनको कवर कर लेगा। साथ में सिक्योरिटी को भी फोन कर दें, वह उनके पीछे पीछे रहेगी। जितेंद्र जी ने कहा, तू बात नहीं समझ रहा है। अभी हम सिक्योरिटी को फोन करें तो उसको भी वहां तक पहुंचने में देरी होगी। दूसरे, अगर सिक्योरिटी ने उन्हें कवर किया तो उस पर चिल्लाएंगे। प्रेम परेशान था। दूसरों पर चिल्लाते हैं पर तेरे पर तो नहीं चिल्लाएंगे। लेकिन फिलहाल जो प्रतीक सिंह सिसोदिया इस सीन में आया है, उसको लेकर हम कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। वह आज प्रतापगढ़ आने वाला है और आते आते ही झटके देने की उसकी आदत है, जितेंद्र जी ने कहा। अभी तक उन्हें यह नहीं पता था कि प्रतीक सिंह सिसोदिया ने साहिर को ही दिल्ली बुलाया है। राणा साह की एक गलती कहीं भारी ना पड़ जाए, इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। जितेंद्र जी ने भी कुछ गंभीरता से कहते हुए अपनी बात खत्म की। सही कह रहा है। प्रेम तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी लेकर ऑफिस की तरफ निकल गया। इधर साहिर तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए घर की तरफ आ रहा था। आज चूंकि उसे घर जल्दी पहुंचना था, जितेंद्र जी से क्या बातें करनी है, यह सब चीज उसके दिमाग में चल रही थी। दूसरे में जिंदगी ने उसे घर जल्दी आने के लिए कहा था और जाने से पहले जो जिंदगी के साथ उसकी बातचीत हुई थी वह उसे गुदगुदा रही थी। सुबह जब वह अपने दोनों भाइयों के साथ ऑफिस के लिए आ रहा था तो दोनों उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर मजे ले रहे थे। इसीलिए इस वक्त वह अपनी यादों और खुशी के साथ अकेले ही रहना चाहता था। उसने ड्राइवर को छोड़ा
क्योंकि ड्राइवर को एक निश्चित स्पीड में ही लेकर चलता और इसी क्रम में जो रास्ते में उसे पहुंचने में कम से कम 10 मिनट का टाइम लगता, वहां वह 5 मिनट में ही पहुंच चुका था और दूर से ही साहिर को ब्रेक लगानी पड़ी क्योंकि आगे रास्ता पेड़ से जाम किया हुआ था। ये पेड़ यहां पर कैसे गिरा हुआ है? साहिर ने हैरान होते हुए अपने मन में सोचा। सड़क के दोनों किनारे एक भी पेड़ नहीं था, दूर दूर तक फैली हुई थी। ऐसे में साफ पता चल रहा था कि किसी ने सड़क जाम करने के लिए इस पेड़ को यहां पर गिराया हुआ है। अगर साहिर भी अपनी टेंशन किनारे रखकर इस एंगल को देखता तो शायद उसे भी पता चल जाता, लेकिन साहिर को तो इस वक्त घर पहुंचने की जल्दी थी। लगता है कि जो लकड़ी का काम हो रहा है उन्हें किसी ट्रक में से गिर गया है। अब क्या करूं मैं? ड्राइवर भी नहीं है कि रास्ता साफ करेगा, खुद निकल के करना पड़ेगा। जितनी जल्दी जिस काम के लिए करो ना, उस काम में उतनी ही देरी होती है। साहिर ने स्टीयरिंग पर हाथ रखकर अपना माथा मसलते हुए सोचा। साहिर ने सीट बेल्ट हटाई और दरवाजा खोला, पर जैसे ही एक कदम आगे बढ़ा था कि किसी ने उस पर पीछे से चाकू से हमला कर दिया। साहिर ने सीट बेल्ट हटाई और दरवाजा खोला, पर जैसे ही एक कदम आगे बढ़ा था कि अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया। साहिर को समझते देर नहीं लगी कि कोई उसके पीछे आया है। अभी वह थोड़ा संभलता, तब तक किसी ने उस पर पीछे से चाकू से हमला कर दिया। साहिर को पहले ही अंदाज हो गया था कि कोई उसके पीछे आया है, इसलिए थोड़ा झटके से पीछे हुआ। तब तक चाकू उसके दाहिने साइड की बांह में एक जोरदार कट लगा चुका था। चाकू बहुत तेज धारदार था और साथ में वह वार भी इतनी मजबूती से किया गया था कि एक ही बार में सीधे काम तमाम हो जाता। झटके झटके में भी अपने आप को बचाने में एक बड़ा सा कट लगा था, जिसने कि कोट और शर्ट के अंदर बांह पर भी अपने जख्म दे दिए थे। अगर साहिर ने थोड़ा सा भी देर किया होता तो उसकी बांह अब तक अलग हो चुकी होती। अपने पहले ही वार को खाली जाते हुए देखकर हमलावर ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए खुद को गिरने से बचाया और तुरंत दूसरा चाकू मारने की कोशिश की। साहिर ने उससे भी ज्यादा कुर्ती दिखाते हुए खुद को नीचे झुकाया और राउंड लेते हुए अपने हमलावर का हाथ पकड़ लिया। उस हमलावर ने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने साहिर के चेहरे को देखा, यह तो राणा सा है, फिर अर्जुन कहां है? उसके दिमाग में गूंजा। इतना टाइम साहिर के लिए काफी था। उसने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। चाकू नीचे गिर चुका था। साहिर ने उसे अपनी ओर खींचते हुए दूसरे हाथ से एक जबरदस्त हिट नाक पर ही दिया, पर दाहिने हाथ में जो चाकू लगने के कारण तेज लहर उठ रही थी, उसके कारण उस हाथ से मारना या कुछ काम करना पॉसिबल नहीं था। साहिर की पकड़ उस इंसान से ढीली हो गई। इसी का फायदा उठाकर उसने साहिर को एक धक्का दिया और खुद तेजी से अपोजिट साइड में भागने लगा। अपने ऊपर हुए हमले को इस तरह से देखकर और बाद में हमलेवार को भागते हुए देखकर साहिर सोच में पड़ गया। यह क्या था? अगर इसे मुझे मारना था तो इसने मुझे मारा क्यों नहीं? भाग क्यों गया? और मुझे मारने के लिए केवल एक आदमी? साहिर को जबरदस्त हैरानी हुई थी। राणा अंपायर का राणा अपने साथ सिक्योरिटी की पूरी फौज लेकर चलता है। अगर कोई उसको मारने का प्लान भी बनाता है तो उसे पहले सिक्योरिटी से निपटना होगा। यह भी मान लो कि आज उसे मेरे अकेले निकलने की भनक लग गई होगी। उसके अलावा इस तरह से मुझ पर हाथ डालना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो फिर जो भी इस फिराक में लगा होगा वह पूरी की पूरी तैयारी के साथ ही मुझ पर अटैक करेगा, क्योंकि ऐसा सुनहरा मौका तो उसे फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। पहली बार के बाद में दूसरे में सतर्क हो जाऊंगा तो फिर इस तरह से बेवकूफी वाली हरकत किसने की होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल डरवाने के लिए काम किया गया है, या फिर कोई और बात हो? आपने मन में सोचते हुए साहिर ने सूने पड़े रोड पर पूरी दूर तक नजर दौड़ाई। इस हमलावर के पीछे भी 2-4 लोगों से भागते हुए दिखाई पड़े। ओह, तो ये बात है। साहिर इतना तो समझ गया कि उसके ऊपर हमला पहले से ही प्लान किया गया था, लेकिन केवल डरवाने के लिए। अभी साहिर अपने दिमाग में इन्हीं सब चीजों का जोड़ घटाव लगा रहा था कि उसे सिक्योरिटी की गाड़ी अपने पीछे पीछे आती हुई दिखाई पड़ी। हालांकि वह उससे अभी भी कम से कम 5 मिनट की दूरी पर थे, लेकिन रोड के एंड से साफ दिखाई पड़ रही थी। अब साहिर को इन लोगों के भागने का मतलब समझ में आ गया था। उसके होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन यह मुस्कुराहट तुरंत ही सिकुड़ गई थी,
क्योंकि जैसे ही साहिर ने मुस्कुराते हुए अपने सर को दूसरे डायरेक्शन में किया, अपोजिट साइड में दूर से प्रेम की गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी। प्रेम की गाड़ी को देखकर साहिर के दिल में एतमिन्नान उतर आया था, लेकिन अगले ही पल जब उसे अपनी हालत का अनुमान हुआ, तब तो उसका मुंह बन गया। मैं भी सोचूं कि अचानक से मेरे पीछे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी कैसे चली आई। काकोसा ने अपने जासूस मेरे पीछे छोड़ रखे हैं। अब काकोसा मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे किसी तरह से उनसे अपनी चोट छुपानी होगी, वरना अर्जुन से पहले मेरी क्लास लग जाएगी। साहिर झटके से अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और चुपचाप सामने प्रेम को दिखाने के लिए स्टीयरिंग पर हाथ जमा दिए। वह जान रहता कि गाड़ी चलाते हुए भी प्रेम जब सामने उसकी गाड़ी को देख रहा होगा तो उसकी नजर साहिर के एक एक हरकत पर होगी। उसने गहरे रंग का कोट पहना था, जिसके कारण ब्लड का निशान कोट पर उतर नहीं पाया, लेकिन अंदर पहनी हुई वाइट शर्ट बिल्कुल रेड हो गई थी और जख्म हल्का हल्का टिस भी दे रहा था। उसने तुरंत विंडस्क्रीन से थोड़ा झुकते हुए अपने कलाई के बटन को खोला और शर्ट ऊपर तक चढ़ा ली, ताकि खून का बहाव दबाव से रुक जाए। प्रेम की गाड़ी उसके पास पहुंचने से पहले ही सिक्योरिटी की गाड़ी उसके पीछे पहुंच गई थी और रुक गई। साहिर ने हल्का सा खिड़की का कांच खोला और सर बाहर निकालते हुए तेज आवाज में बोला, बिना कहे पीछे पीछे यहां तक पहुंच ही गए हो, तो अब मेरी गाड़ी को क्या देख रहे हो? सामने पेड़ गिर गया है, उठाओ उसे। लेकिन साहिर का आर्डर पाने से पहले ही गार्ड्स गाड़ी बाहर निकल आए थे। उन्होंने तुरंत रास्ते को साफ कर दिया। प्रेम ने जब साहिर की गाड़ी को देखा और सामने पड़े पेड़ को रास्ते से हटाते हुए देखा, तो उसने एक गहरी संतोष की सांस ली। जितेंद्र का अनुमान गलत नहीं था। प्रतीक सिंह सिसोदिया ने आते ही अपना चाल चल दिया है। खैर, अब हमें सावधान रहना होगा। इस बारे में तो घर चलकर ही साहिर से बात होगी। आज की जैसी गलती फिर मत करें। उसने अपनी गाड़ी को वहीं से रिटर्न ले लिया और उसके पीछे साहिर की गाड़ी रास्ता क्लियर होते हुए निकली तो साहिर की गाड़ी के पीछे पीछे से सिक्योरिटी की गाड़ी भी निकल गई। दरवाजे पर पहुंचकर साहिर को प्रेम अपना इंतजार करता हुआ मिला। अब तो साहिर समझ गया कि अच्छी खासी क्लास लगेगी, लेकिन उसने तुरंत दिमाग से काम लेते हुए बिल्कुल बच्चों जैसा चेहरा बना लिया। क्या काको सा, मैं बच्चा हूं जो आप मुझे लेने आए थे? प्रेम के कुछ बोलने से पहले ही साहिर ने मुंह बनाते हुए कहा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।